जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों और जय हिंद मेरे बच्चों। आज बात कर रहे हैं कि क्या कोविड वापस आ सकता है, क्योंकि 14th सेंचुरी के करीब एक ऐसी बीमारी आई जिसने तकरीबन यूरोप को 1/3 खत्म कर दिया। क्या कोई बीमारी ऐसी है जो इतना पोटेंशियल रखती है? कोविड का मोर्टिलिटी रेट था 1 से 2% और उससे कितना नुकसान हुआ यह हम सब ने देखा। ऐसी एक बीमारी जो चूहों से फैली, एक्चुअल में चूहे कल्प्रिट रहे, बाद में पता लगा चूहे के ऊपर एक फ्ली पाए जाते थे, एक पिस्सू पाए जाते थे जिनके अंदर एक बैक्टीरिया रहता था, एयरसीनिया पैक्टिस। उससे प्लेग फैला और प्लेग ने तकरीबन यूरोप को 1/3 खत्म कर दिया। फिर हमने सुना अभी रिसेंटली कोविड-19 2019 के बाद से ही फैलना स्टार्ट हुआ, ठीक। और आपको पता होगा कि दुनिया भर में मौतें काउंट करना थोड़ा सा इंपॉसिबल सा है, क्योंकि हर किसी का डाटा अपना अलग अलग है, जो भी होगा। पर आप सोचो, हम सब ने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की, तो क्या अब फिर से वही वक्त आने वाला है? क्या फिर से सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत पड़ सकती है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? पहले तो हमने कहा कि ये बैट से फैली, उसके बाद हमें कोविड के लिए कहा कि ये हमारे आपसी जो साथ में रहने से होता है उससे फैलती है, तो हमने कहा कि कोरोना में दूरी है जरूरी, रिश्तों में भी जैसे होना स्टार्ट हो गई। बट कंडीशन इज दिस कि क्या ऐसा हुआ है? चलो अब बात करते हैं। एक बीमारी जो चूहों से फैलती थी, चूहों के अंदर एक वायरस रहता था जिसका नाम था हांता वायरस, ठीक है। टॉपिक में आप देख रहे होगे हांता वायरस 2026 ओवरव्यू। हांता वायरस के से पहले मैं एक इमेज दिखाना चाहूंगा। कुछ अमीरजादों के लिए कुछ पैसा है, लग्जरी है, लाइफ है, घूमना है, और उसमें एक सवारी होती है क्रूज, पानी पे तैरना। मतलब जिसके पास काम नहीं है, काम करके वो थक चुके हैं, तो पानी पे चलते हैं, उसे बोलते हैं क्रूज, थोड़ी लग्जरी लाइफ। मैं भी कभी सोचूंगा। ऐसे ही ये जहाज है जिसका नाम है एमवी हॉन्डियस, ठीक है ना, क्रूज शिप है, एंकर्ड किया गया है, ठीक। कहां? केप बर्दे में, ठीक, प्रेरिया में। क्यों? रीजन क्या था? 150 के करीब लोग सवार हैं इसमें, ठीक। और यहां पर एक बीमारी आउटब्रेक हो रही है। शुरू में लगा है कि कोविड के लक्षण हो सकते हैं, बाद में पता लगा यार सिंपल मौसम चेंज होने की वजह से, वेदर चेंज होने की वजह से, ज्यादा दारू की होने की वजह से, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, उनको बॉडी में एक और बाकी सारी चीजें होना स्टार्ट हो गई। उनमें उनकी टेस्टिंग कराई गई तो उनके अंदर पता लगा कि उनके अंदर जो आउटब्रेक हुआ है वो हुआ हांता वायरस, जिनमें से 3 लोग जा चुके हैं, ठीक। बाकी सबको आइसोलेट कर दिया गया। तो क्या ये हांता वायरस इतना ज्यादा खतरनाक है? पहली चीज तो ये समझो, हांता वायरस है क्या? चूहों के अंदर पाया जाने वाला वायरस है हांता वायरस, जो उनके मलमूत्र जो होते हैं, फिकल मैटर जो होता है, उससे बॉडी के बाहर आता है, ठीक। अब इसमें होता क्या, ये हमारी बॉडी पर क्या इंपैक्ट करता है? पहली चीज तो ये समझो कि कोविड का मोर्टिलिटी रेट है 1 से 2%, जबकि हंता वायरस का मोर्टिलिटी रेट कितना है? 38 से 40%, जो कि बहुत ज्यादा है। अगर मैं इतिहास में बात करूं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार फैला। 1950 के करीब जब हंतन रिवर जो है कोरिया की, ठीक है ना, वहां पर इसका पहली बार आउटब्रेक हुआ था, इसी वजह से इसका नाम पड़ा क्या? हांता वायरस, ठीक। उसके बाद 4 कॉर्नर्स में आउटब्रेक हुआ 1993 में और 2026 का मैंने बताया, और इसके अलावा भी ये छोटा मोटा होता रहता है, पर ये पेंडेमिक नहीं है। देखो, 2 शब्द समझो, पेंडेमिक और एंडेमिक। पेंडेमिक वो बीमारी होती है जो एक देश से निकलकर पूरे के पूरे हमारे ग्लोब में ग्लोबली बीमारी बन जाती है और हर कंट्री की प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक। जैसे कि इंडिया में पोलियो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में एंडेमिक है, पेंडेमिक नहीं है। पेंडेमिक होने का मतलब है कि जो ग्लोबली फैली हुई हो, ठीक। एंडेमिक मतलब जो एक ही देश में फैले, जो एक ही टेरिटरी, एक ही क्राइटेरिया में रहे। तो हांता वायरस हमेशा से क्या रहा? एक एंडेमिक वायरस था। अब है क्या? फैल किससे रहा है? ठीक है ना, फैल किससे रहा है? चूहों से। तो क्या इससे कोविड लाइक फैक्टर हो सकता है? हां, अगर हम प्रिकॉशन ना लें तो पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? जरा अगर हम इसकी बात करें तो इसका फैलना जो है, सपोज दैट ये स्टूल है, मलमूत्र, विष्ठा, जो भी तुम कहते हो, छींची, पट्टी, जो भी कहो, मान लिया ये हिंगोली है, ठीक है ना, ये चूहों की है। अब ये ड्राई हुई, इनके अंदर बैक्टीरिया है, और जाहिर सी बात है आपने झाड़ू लगा दी, डस्ट पार्टिकल हवा में, डस्ट पार्टिकल को आपने इनहेल कर लिया, यानी कि डायरेक्टली आप इनहेल क्या कर रहे हो? इस रोडेंट वेस्ट से, इन चूहों के मलमूत्र से आपने किसको इनहेल कर लिया? हांता वायरस को। और यह हांता वायरस अब बॉडी में जाके दिखाएगा क्या? अपना खेल। तो क्या झाड़ू ना लगाएं? सिंपल सा वर्ड है कि भाई हम स्टोर रूम में हैं, कहीं पर भी हैं, तो क्या झाड़ू नहीं लगाएं, सफाई नहीं करें? देखो, पहली चीज तो यह है कि इसकी सेफ्टी के लिए सबसे पहला फीचर जरूरी होता है कि वो आप खाने के जितने भी कंटेनर हैं उन्हें टाइटली बांध के रखिए, जिससे कि चूहे आने के चांस कम हो। दूसरा,
आप ब्लीचिंग एजेंट या सफाई करने वाले जो भी चीजें होती हैं उनसे उस जगह की सफाई कीजिए जहां पर आपका स्टोर रूम है, जहां आपको पता है चूहे ज्यादा हैं। डायरेक्टली वहां झाड़ू नहीं लगाते। और अगर आप लगा भी रहे हैं, आपका मन कर रहा है कि नहीं जी मेरे को झाड़ू ही लगानी है, ठीक है ना, तो फिर सीधा सा है कि उन हाथों को अपने नाक कान आंख तक ना लेके जाएं, क्योंकि हांटा वायरस इसी तरह से ये फैलता है और उसके बाद ये एरोसोल हो जाता है। वैसे मैं बता दूं, ह्यूमन टू ह्यूमन इसके फैलने के दर को अभी तक नहीं देखा गया है, अभी इसको क्लियरली नहीं कह सकते। ठीक, हंटा वायरस जानवर से फैलता है तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जूटोनिक वायरस। अब इसका लॉन्ग एक्सपोजर करता क्या है, हाई फीवर और चिल्स, ठीक है ना, बहुत ज्यादा तेज बुखार है, सर्दी लगती है, हेडेक होता है, ठीक, बहुत सारे लोगों में शोल्डर और लेग्स में भी दिक्कत होती है। अब इससे दो बीमारियां देखने को मिली हैं अब तक, लंग्स में और किडनी में, ठीक है ना, लंग्स में और किडनी में। और जो सबसे ज्यादा डेथ रेट रहा वो रहा उनके लंग्स के कंटेमिनेटेड होने का। यानी कि लिटिल बिट ये कहीं ना कहीं कोविड जैसे कैरेक्टर भी दे देता है, लेकिन दोनों क्या है, सेपरेट है। और अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि इसकी कोई वैक्सीन है या इसका कोई ट्रीटमेंट है, तो मैं बता दूं, बहुत स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट से भी इसका ट्रीटमेंट या इसको पता नहीं कर पाते। तो इसको पता करने के तरीका क्या है, इलिसा है, पीसीआर है, ये स्टैंडर्ड टेस्ट है वायरस के, उन्हीं से हमें इसके बारे में पता कर सकते हैं, जिसका नाम क्या है, हांटा वायरस। इज दैट क्लियर? देखो, सांस छोटी हो जाएगी, जाहिर सी बात है, किडनी इशू हो जाएंगे। और मैंने तुमसे कहा था इसका डेथ रेट कितना है, 38 से 40%, जबकि कोविड का डेथ रेट कितना रहा था, 1 से 2%। तो हमें कुछ बातें समझनी है, हमें कुछ बातें क्या समझनी है, ठीक, मैंने तुम लोगों को बता दिया ये सारी बातें, तो मैं तुम्हें बोलता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। अब जरा समझो कि क्या चूहे परेशानी है, क्या इसका इलाज यह है कि जैसे 18th सेंचुरी के दौरान यह हुआ था, चूहे मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया था कि आप चूहे मार के लाओ और हमें दो, ठीक है ना, हम चूहों को खत्म कर देंगे। तो क्या यही उसका इलाज है? नहीं यार, ठीक। किसान जब फसल सूख रही होती है या फसल कटती है, उस टाइम पर खेतों में जब हम जाते हैं तो हमें पता है चूहों की हलचल बढ़ी हुई होती है। वहां हमें कहीं ना कहीं ग्लव्स पहन के रहना चाहिए। घर में अगर हम सफाई कर रहे हैं, स्टोर रूम में हम सफाई कर रहे हैं, तो हम ग्लव्स से सफाई करें। हम पहले कोई ना कोई सैनिटाइजर या कोई ना कोई ऐसा यूज करें, लुब्रिकेंट, जो भी चीजें होती हैं जो हम सफाई में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, वो इस तरह की यूज करें जो डिसइंफेक्टेंट हो, यानी कि हमें डायरेक्ट इसके कांटेक्ट में नहीं आना है। देखो, अभी हम कोविड का कहर देख चुके हैं और अब हम ये नहीं चाहते कि कोई और एंडेमिक बीमारी पेंडेमिक बने, क्योंकि सोच के देखो कि वो बीमारी जिसका कोई वजूद नहीं था, वो 1 से 2% मोर्टिलिटी रेट मारने की दर को लेने के बाद इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर ये बीमारी आउटब्रेक होती है तो ये कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो सफाई का ध्यान रखें, लेकिन सफाई के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि सफाई कैसे की जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद मेरे देशवासियों।